नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IRS। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि आप कोई भी जानकारी से या कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कि कैच साइडिंग और ये स्लिप साइडिंग ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कैच साइडिंग के बारे में कि आखिर ये कैच साइडिंग होती क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे नॉर्मली हमारा जो स्टेशन होता है वहाँ पे हम कोशिश की जाती है कि वहाँ पे लेवल ग्रेडियंट रखा जाए। ठीक है, लेकिन किसी भी मतलब फिजिकल कंडीशन ऐसी होती है कि वहाँ जैसे पहाड़ी एरियो में या किसी भी वजह से ग्रेडियंट अप या डाउन होता है। ठीक है, अब पहले हम ग्रेडियंट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई भी लाइन है या स्टेशन है, तो जैसे ये बिल्कुल जैसे यहाँ पे जितनी ऊंचाई है उतनी यहाँ पे है, ये लेवल में है। ठीक है, तो इसको लेवल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो लेवल है उससे अगर इधर की साइड यहाँ पे हम इधर नीचे ये इधर आगे जैसे जाएंगे तो डाउन पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे डाउन ग्रेडियंट। ठीक है, इसको बोल देंगे डाउन ग्रेडियंट। और अगर हमें चढ़ाई जैसे रास्ते पे जाएंगे अगर चढ़ाई मिलेगी यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसको बोल देंगे अप ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट दो प्रकार का होता है, एक डाउन ग्रेडियंट और एक अप ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग निर्धारित है कि इसी के आधार पर इसको रखा जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैच साइडिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि कैच साइडिंग क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा कोई भी लाइन है हमारी। ठीक है, तो हम पहले चर्चा कर रहे हैं इसमें कैच साइडिंग के बारे में। ठीक है, और ये हमारा कोई ये हमारा यहाँ पे हो गया ये एक स्टेशन है। ठीक है, जिसकी ये इस तरह से हमारा ये स्टेशन है। ठीक है, जिसकी ये 3 लाइन है। ठीक है, और यहाँ से हमारा इधर ये हमारा होम सिग्नल हो जाएगा। ओके, ठीक है, इस तरह से हमारा होम सिग्नल होगा। इधर से अगर कोई भी गाड़ी आएगी तो इधर अब क्या है कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट है ये लेवल यहाँ से और इधर के अकॉर्डिंग स्टेशन हमारा है जो नीचे यानी कि ढलान में स्टेशन है। ठीक है, तो इधर से अगर कोई भी गाड़ी अगर कोई फिसल के या कोई गाड़ी आ जाए तो हम स्टेशन की तरफ यहाँ पे जैसे उधर से कोई गाड़ी आएगी तो उसको रोल डाउन होके इधर आ जाएगी गाड़ी, तो ये सीधी आएगी। यहाँ पे अगर कोई गाड़ी खड़ी होगी जैसे इधर गाड़ी कोई खड़ी होगी तो इसमें आके टक्कर मार देगी। ठीक है, तो उसमें जान माल का नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक जैसे कि अगर कोई ढलान वाला स्टेशन है यानी कि स्टेशन नीचे में है और ब्लॉक सेक्शन ऊंचाई में है तो वहां से गाड़ी रोल डाउन होकर स्टेशन की तरफ आएगी, तो उसको हम स्टेशन सेक्शन को बचाने के लिए क्या करते हैं, एक यहाँ पे जो एक पॉइंट है उनके सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट से बाहर से एक यहाँ पे इस तरह से एक साइडिंग बना देते हैं। ठीक है, ये एक इस तरह से साइडिंग बना देते हैं। और जो ये पॉइंट रखते हैं ना ये वाला, इसको नॉर्मली हम जब भी रखते हैं इसी ये कैच साइडिंग के लिए इसको सेट करके रखते हैं। नॉर्मली में एक पॉइंट हमेशा कैच साइडिंग के लिए सेट रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कैच साइडिंग। ठीक है, तो अब अगर इधर से कोई भी गाड़ी इधर से रोल डाउन होके आएगी तो ये हमारे स्टेशन सेक्शन को यहाँ पे सेव कर लेगा। एक स्टेशन सेक्शन में गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि हमारा अगर इधर से फिसल ये गाड़ी आ गई रोल डाउन हो गए तो कैच साइडिंग का ये पॉइंट हमारा बना हुआ है और यहाँ पे सीधी गाड़ी इधर कैच साइडिंग की तरफ चली जाएगी और यहाँ पे आराम से रुक जाएगी या मिनिमम इंजॉरिटी के साथ में यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कैच साइडिंग में ये जो कैच साइडिंग होती है उसमें पूरे में रेता भरा होता है। ठीक है, पटरियों के नीचे जो होता है स्लीपर वगैरह उनके नीचे उसको रेते से भर दिया जाता है इस तरह से, तो वो गाड़ी आएगी या तो ऑटोमेटिक रुकी जाएगी रेते में धस के, और अगर ड्रिलमेंट भी होगी तो मिनिमम इंजॉरिटी के साथ मतलब कम से कम नुकसान के साथ में वो गाड़ी वहां पे रुक जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टेशन को सेफ रख लेंगे। अगर स्टेशन पे अगर कोई भी गाड़ी खड़ी है या कुछ भी है तो उसको टक्कर नहीं मारेगी, वो साइड में यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि कोई भी गाड़ी अगर रोल डाउन होके आ रही है और स्टेशन की तरफ आ रही है तो हम उसको स्टेशन पे कैच करेंगे। ठीक है, तो उसको कैच साइडिंग बोलते हैं। ठीक है, स्टेशन पे हम इसको यहाँ पे कैच कर लेंगे तो ये यहाँ पे रुक जाएगी और ये हमारा स्टेशन है वो सेफ रह जाएगा। ठीक है, और इसको किस लिए बनाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये हमारा स्टेशन सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अगर ब्लॉक सेक्शन से कोई गाड़ी आएगी तो हमारा अब ये जो आएगी तो यहाँ पे स्टेशन सेक्शन को प्रोटेक्ट करेगी ना, ये कि स्टेशन को बचा लेगी। स्टेशन की तरफ से कोई स्टेशन की तरफ कोई भी खतरा नहीं है, यानी कि कोई भी गाड़ी इधर से रोल डाउन होकर स्टेशन की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, ये कांटा जो नॉर्मल में यहाँ पॉइंट जो लगाया जाता है ये हमेशा
इसको कैश साइडिंग की तरफ ही सेट करके रखते हैं। जब कोई गाड़ी आएगी या टेल मूवमेंट होनी होगी तभी इस पॉइंट को लूप लाइन या मेन लाइन के लिए सेट किया जाएगा इधर स्टेशन के लिए। वो भी उस कंडीशन में कि गाड़ी वहां से दूसरे स्टेशन से चल के हमारे होम सिग्नल पे रुकने के बाद में 2 मिनट बाद में इस कांटे को चेंज किया जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से इंटरलॉक किया जाता है कि जब हमारी गाड़ी कॉलिंग ऑन ट्रैक पे आके खड़ी हो जाएगी और उसके बाद टाइमर चलता है 2 मिनट का 120 सेकंड का, उसके बाद आप इस कांटे को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे स्टेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। अब रहेगी ये ग्रेडियंट कितना होना चाहिए जब जाके कैश साइडिंग बनाया जाता है, तो कैश साइडिंग के लिए जो है ग्रेडियंट 1/80 का होना चाहिए। ठीक है, 1/80 का मतलब होता है कि आप जैसे कि ये हमारा एक जैसे लेवल है, तो इसमें हम ये मैं आपको बता दिया कि जो कैश साइडिंग वगैरह है ये इसको डाउन ग्रेडियंट रहेगा तभी बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये लेवल है और अब ये डाउन ग्रेडियंट यहाँ कितना हो गया कि ये हमारा 80 मीटर हो गया। जैसे कि मान लो हम 80 मीटर आगे की तरफ चले तो उसमें अगर 1 मीटर का अगर नीचे हमको ढलान मिली 80 मीटर जाने के बाद में यहाँ के अपेक्षा यहाँ पे हम 1 मीटर नीचे चले गए तो उसको बोलेंगे 1/80। ठीक है, अगर ज़्यादा जाएंगे जैसे कि अगर इसकी जगह 100 हो जाएगा, अगर हम 100 मीटर चलने के बाद अगर 1 मीटर नीचे गए तो उसको बोलेंगे 1/100 का वहाँ पे ग्रेडियंट है। ठीक है, इसी तरह से अप ग्रेडियंट भी होता है कि अप ग्रेडियंट कितना है, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे 200 मीटर चले और 200 मीटर चलने के बाद में कि आपको क्या हो गया, आप 1 मीटर हाइट पे जा रहे हो कि आप 1 मीटर ऊंचाई पे चढ़ गए। 200 मीटर आप जैसे चले तो आप जो पिछला जो पॉइंट था यहाँ से उसकी अपेक्षा आप 1 मीटर ऊंचाई पे चले गए तो आप इसको बोलेंगे 1/200 का अप ग्रेडियंट है। ठीक है, तो इस तरह से जो केस साइडिंग है वो 1/80 ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना ग्रेडियंट या इससे ज्यादा ग्रेडियंट रहेगा तो ही हम उसको कैश साइडिंग को बनाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा का मतलब हो गया कि 70 रहेगा तो बनाएंगे और यानी कि 80 से अगर 81 हो जाएगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये मिनिमम है 80। तो ढलान जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो ये नंबर हमारा कम होता जाएगा। जैसे अगर ऐसे इस तरह ढलान हो जाएगी तो ये नंबर और कम हो जाएगा, जैसे 1/60 हो जाएगा, और अगर ढलान हुई तो 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है और ये कैश साइडिंग इस तरह इसके लिए कैश साइडिंग बनाई जाती है। अगर 1/80 का अगर आपका ग्रेडियंट है या इससे अगर ज्यादा ग्रेडियंट है तो ठीक है इसके लिए, और इसके लिए आपको CRS की परमिशन मस्ट है। ठीक है, आपको ये अगर आप कहीं भी कैश साइडिंग बना रहे हैं तो उसके लिए आपको CRS लेना पड़ेगा, वो जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे चर्चा कर लेते हैं स्लिप साइडिंग के बारे में। ये हमारा कैश साइडिंग हो गया। अगर इसके बारे में अगर आपका कोई और सवाल रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं स्लिप साइडिंग के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसमें कैश साइडिंग के बारे में जान लिया है, अब हम चर्चा करेंगे स्लिप साइडिंग के बारे में। जैसे कि इस तरह से कोई स्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे इधर ये स्टेशन है। ठीक है, इस तरह से ये इसकी लाइन है। ठीक है, ये यहाँ पे स्टेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेशन में क्या है कि यहाँ पे जैसे स्टेशन बना हुआ है तो आगे जैसे अगले स्टेशन के लिए हम जाएंगे, यहाँ पे मान लो कोई अगला ये बी स्टेशन हो गया और इसके लिए हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे स्टेशन में क्या है कि स्टेशन यार्ड में हमारे में ढलान है, एक साइड को ढलान है। ठीक है, और दूसरी साइड को जो भी है अप ग्रेडियंट है डाउन ग्रेडियंट है, हम एक साइड को लेके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे स्टेशन पे एक साइड ये डाउन ग्रेडियंट है इधर बी स्टेशन की तरफ। ठीक, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे अगर कोई गाड़ी खड़ी होगी, यहाँ पे हम जैसे कि गाड़ी या कोई भी लोड वगैरह खड़ा करते हैं, उसमें अगर प्रॉपर सेफ्टी या गुटखा चैन वगैरह नहीं लगाते हैं तो उसमें क्या है कि यहाँ पे संभावना रहती है कि ये गाड़ी इधर से रोल डाउन होने की चांस रहते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ से कोई गाड़ी है, मान लो यहाँ पे हमारी कोई गाड़ी खड़ी थी और वो इधर से रोल डाउन हो गई। ठीक है, और उसी कंडीशन में कोई ब्लॉक सेक्शन में क्या है कि एक उधर से कोई गाड़ी आ रही थी। ठीक है, प्रॉपर लाइन क्लियर लेके उसको वहाँ पे ए स्टेशन पे भेजना था। अब उसी समय क्या होगा कि यहाँ से कोई गाड़ी रोल डाउन हो गई, इधर रोल डाउन होगी, और तो उसमें क्या होगा कि ये जो रोल डाउन गाड़ी हुई है और जो इधर से जो गाड़ी आ रही है उनमें बीच में
टक्कर हो जाएगी, वो भी भयंकर वाली, ठीक है। क्योंकि इसकी स्पीड का कोई पता नहीं, अगर ये ग्रेडियंट ज़्यादा है तो इसकी स्पीड 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, उसका हम आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जो स्टेशन है उससे बाहर से हम एक क्या करते हैं, एक इस तरह से, जैसे यहाँ से एक इस तरह से एक स्टेशन के पास में एक साइडिंग बना देते हैं इस तरह से, और इसको भी हम पूरा उससे रेते से भर देते हैं लाइनों पे, जैसे वो साइडिंग बनाते हैं उसको रेते उसमें रेता डाल दिया जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अब अगर यहाँ से अगर कोई गाड़ी रोल डाउन भी, अगर यहाँ से अगर कोई गाड़ी रोल डाउन भी होने लगेगी तो रोल डाउन होके हमारी यहाँ पे इसमें स्लिप साइडिंग में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी जो इधर से जो कोई भी अगर ट्रेन आ रही होगी उसमें कोई वो उससे दुर्घटना नहीं होगी, वो सेफली रहेगी। और ये जो इधर से जो है ये भी मिनिमम इंजोरिटी के साथ में यहाँ पे जो स्लिप साइडिंग बनाई है हमारी उसमें जाकर रुक जाएगी, ठीक है। तो इससे इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि अगर कोई स्टेशन से अगर किसी तरफ डाउन ग्रेडियंट है और तो ये ब्लॉक सेक्शन में अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको बचाने के लिए हम यहाँ पे एक स्लिप साइडिंग का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको स्लिप साइडिंग बोलते हैं। अब इसको कहाँ बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है जहाँ पे जैसे पहले आपने कैश साइडिंग के बारे में पढ़ा था कि कैश साइडिंग को 1/80 का था, और जो ये स्लिप साइडिंग है इसको 1/100 का ग्रेडियंट होगा। यानी कि आपका जो स्टेशन यार्ड है, तो अगर आप लोग यहाँ से जैसे कि ये है, यहाँ से अगर आप 100 मीटर इधर जा रहे हो तो यहाँ पे 100 मीटर जाने के बाद अगर आप 1 मीटर डाउन अगर डाउन चले गए तो उसको बोलेंगे कि 1/100 का डाउन ग्रेडियंट है, ठीक है। और स्लिप साइडिंग का अरेंजमेंट 1/100 के डाउन ग्रेडियंट पे किया जाता है, ठीक है। अगर एक 1/100 या इससे अगर ज़्यादा ढलान है तो ठीक है, और इसके लिए भी CRS लेना मस्ट है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कैच साइडिंग के लिए क्या है कि स्टेशन सेक्शन की अगर स्टेशन सेक्शन की तरफ कोई गाड़ी आती है तो हम स्टेशन पर उसको कैच करेंगे, और स्लिप साइडिंग के लिए है कि अगर स्टेशन पर कोई गाड़ी खड़ी हुई है और वो स्टेशन से स्लिप हो गई तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे एक स्लिप साइडिंग का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसको स्लिप साइडिंग बोलते हैं, और वो उसका ग्रेडियंट स्लिप साइडिंग का होता है 1/100, ठीक है। और कैच साइडिंग का 1/80 कैच साइडिंग का, और स्लिप साइडिंग का 1/100, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको इतना ये भी समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कि ये जो स्लिप साइडिंग है ये किसकी प्रोटेक्ट करेगा, ये हमारे जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन है तो ये ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है कि अगर कोई ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी आ रही है तो उसको सेफ रखे, उसकी तरफ वो गाड़ी ना जाए, उसके लिए इसको इस ब्लॉक सेक्शन के प्रोटेक्शन के लिए इसको स्लिप साइडिंग को बनाया जाता है, ठीक है। और जो कैच साइडिंग है वो उसमें स्टेशन सेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो यही इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक तो जो कैच साइडिंग का है 1/80 का, और स्लिप साइडिंग 1/100 का, ठीक है। दूसरा है कि कैश साइडिंग है, कैश साइडिंग किसको प्रोटेक्ट करती है, तो कैश साइडिंग है जो स्टेशन सेक्शन को प्रोटेक्ट करती है, और जो स्लिप साइडिंग है वो ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और कुछ भी नहीं है। और जो ये पॉइंट होता है यहाँ पे ये इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कैश साइडिंग स्लिप साइडिंग के लिए ही सेट करके रखते हैं, ठीक है। इसको हम जब ब्लॉक सेक्शन की तरफ तब बनाएंगे तब यहाँ से हम प्रॉपर लाइन क्लियर ले लिया है, और हमें किसी गाड़ी को हमें बी स्टेशन की तरफ भेजनी होगी तो हम इसको फिर उसको पॉइंट को इधर के लिए सेट करेंगे, अन्यथा नॉर्मली हम इसको स्लिप साइडिंग के लिए ही बना के रखेंगे, ठीक है। या अगर उधर से कोई गाड़ी आ रही है उसको हमको रिसीव करना है तो उसके लिए इस पॉइंट को बनाया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में इसको हमेशा इसी के लिए रखा जाता है, ठीक है। और जो हम कैश साइडिंग बनाते हैं, कैश साइडिंग इसकी हम लेंथ रखते हैं जो हमारे सेक्शन में जो सबसे लंबी ट्रेन चल रही है उतनी प्लस उससे 35 मीटर एक्स्ट्रा, ठीक है, या 750 मीटर, इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। अधिक इससे रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 750 इसको हम 1200, 1300, 1400, 1500 अधिक रख सकते हैं। कम से कम है ये इतना, या तो 750 मीटर रखेंगे, या अगर ब्लॉक सेक्शन में कोई लंबी ट्रेन चल रही है, सबसे लंबी ट्रेन, उसकी लेंथ प्लस उसमें 35 ऐड करके इसको रखा जाएगा, ठीक है। इससे छोटी हम इसको नहीं रखेंगे। तो इसमें और अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा है या आपका कोई क्वेश्चन छूट गया है इससे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।
और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत वीडियो देख सको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।